जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख मरुस्थल के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल वह भाग है जो भूमि का वह हिस्सा, भूमि का वह क्षेत्र, भूमि का वह भाग जो शुष्क होता है और शीत भी होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे मरुस्थल कहाँ विकसित होता है, क्यों विकसित होता है। तो जहाँ पर विश्व में 25 या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ विश्व में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह क्षेत्र मरुस्थल के रूप में विकसित होता है। पृथ्वी के जिस भूभाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास होता है और उन क्षेत्रों को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। जो गर्म क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास होता है उसे उष्ण मरुस्थल कहते हैं, और ठंडे क्षेत्रों में जिस मरुस्थल का विकास होता है उसे शीत मरुस्थल कहते हैं। क्लियर। अब पृथ्वी पर हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में अधिकांश मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो देखिए 30 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 से 40 अंश ये 30 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश और 30 से 40 दक्षिणी अक्षांश। 30 से 40 दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उच्च वायु दाब पेटी है। यहाँ पर दाब उच्च होता है जिसके कारण यहाँ वर्षा कम होती है, और इसी क्षेत्रों में विश्व के अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर 30 से 40 अंश उत्तर और 30 से 40 अंश दक्षिण, या इसको और अन्य भाषा में समझ सकते हैं, अन्य प्रकार से समझिए कि कर्क रेखा के ऊपर 10 अक्षांश और कर्क रेखा के नीचे 10 अक्षांश। इन क्षेत्रों में उच्च वायु दाब होने के कारण वर्षा नहीं होती या निम्न वर्षा होती है, इसलिए अधिकांश विश्व के मरुस्थल इन्हीं क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। 30 से 40 मरुस्थल, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। तो इन रेखाओं के ऊपर और इन रेखाओं के कर्क रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के मकर रेखा के नीचे इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पेटी होने के कारण कम वर्षा होती है, इसलिए अधिकांश मरुस्थल इसी क्षेत्र में विकसित हुए हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि मरुस्थल दो प्रकार के हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल को देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन मरुस्थल आते हैं इसके विषय में देखते हैं। तो मोजेब, डेथ वैली, मोजाबे, द ग्रेट बेसिन, चिउहाउन, संटूर मरुस्थल कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। फिर से देखिए, मोजेब, डेथ वैली, मोजाबे, ग्रेट बेसिन, चिउहाउन, संटूर मरुस्थल कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर। फिर से देखिए, मोजेब, डेथ वैली, मोजाबे, द ग्रेट बेसिन, चिउहाउन, संटूर मरुस्थल कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। कहाँ है? मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल कहाँ हैं? अमेरिका में है। आगे देखते हैं सोनोरन और अल्तार। सोनोरन और अल्तार मरुस्थल कहाँ है? तो मैक्सिको। ये देखिए सोनोरन और अल्तार मरुस्थल हैं। सोनोरन और अल्तार मरुस्थल कहाँ हैं? तो ये मैक्सिको में। सोनोरन और अल्तार मरुस्थल कहाँ हैं? मैक्सिको। सोनोरन, अल्तार मरुस्थल, मैक्सिको। क्लियर। तो उत्तरी अमेरिका में हम लोगों ने देखा
संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजेब, डेथ वैली, मोजाबे, द ग्रेट बेसिन, चिवहाउन और संतूर, ये मरुस्थल कहाँ हैं? तो ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और सोनोरन मरुस्थल और अल्तार मरुस्थल ये मैक्सिको में। सोनोरन और अल्तार मरुस्थल, ये सोनोरन और अल्तार मरुस्थल है, कहाँ है? तो ये मैक्सिको देश में है। क्लियर। अब दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों को देखते हैं। तो पहला मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया ये कैसा मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना। पेंटागोनिया मरुस्थल यहाँ है, अर्जेंटीना। क्लियर। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। आगे अटाकामा मरुस्थल, ये चिली में है, उत्तरी चिली, ये आपका चिली है और यहीं पर अटाकामा मरुस्थल है। क्लियर। और अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। क्लियर। और इसी में चुक्की कमाटा की खान है, जो विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा भंडार है और तांबे का बहुत बड़ा भंडार है। और यहाँ की प्रसिद्ध खान कौन है? चुक्की कमाटा। कहाँ है? चिली में। किस मरुस्थल में? अटाकामा मरुस्थल में। तो हम लोग दो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दो मरुस्थल देखे। पहला पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, और अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और यहाँ चुक्की कमाटा की खान है, जो विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। कहाँ है? उत्तरी चिली। सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा, उत्तरी चिली। अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका के मरुस्थल में सबसे, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, ये उत्तरी अफ्रीका में है। ये है सहारा मरुस्थल। ये आपका सहारा मरुस्थल है और उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। यह विश्व के 13 देशों में फैला है। दोस्तों, ये कुछ पुस्तकों में 13 देश देता है और कुछ पुस्तकों में 11 देश देता है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये विश्व के 13 देशों में फैला है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका के 13 देशों में फैला है। क्लियर। तो ये याद रखिए। और सबसे अभी बताए सबसे उष्ण मरुस्थल कौन है? तो सबसे उष्ण मरुस्थल है अटाकामा। कहाँ है? उत्तरी चिली में है। चिली की राजधानी सैंटियागो। क्लियर। तो ये भी याद रखिए। अब आते हैं लीबियन मरुस्थल। तो स्वाभाविक है उस देश के नाम पर पड़ा है, तो लीबियन मरुस्थल लीबिया में है। ये भी अफ्रीका में है। लीबियन मरुस्थल ये है आपका लीबियन मरुस्थल। क्लियर। तो लीबियन मरुस्थल लीबिया में है। आगे नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में सूडान देश में है। नूबियन मरुस्थल ये आपका यहाँ है सूडान में। नूबियन मरुस्थल सूडान में है। क्लियर। तो ये भी याद रखिएगा, नूबियन मरुस्थल सूडान, ये नूबियन मरुस्थल है। क्लियर। और ये लीबियन मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल सूडान में और लीबियन मरुस्थल लीबिया में। क्लियर। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये बोत्सवाना में। कालाहारी बोत्सवाना। कालाहारी कहाँ है? तो बोत्सवाना में। क्लियर। और अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति। कालाहारी में बुशमैन जनजाति, जो चावल के रूप में दीमक का प्रयोग करती है। चावल के रूप में दीमक का प्रयोग करती है। कौन सी जनजाति? तो बुशमैन जनजाति। कहाँ रहती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में। और इसी मरुस्थल से ऑरेंज नदी भी निकलती है। क्लियर।
तो याद रखिए बोत्सवाना में कौन सा है? कालाहारी। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल है। क्लियर? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश में है। क्लियर? अब आते हैं डनकाली मरुस्थल। डनकाली मरुस्थल कहाँ है? इथोपिया और सोमालिया में। इथोपिया और सोमालिया में। इथोपिया और सोमालिया में यहाँ। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में डनकाली मरुस्थल, इथोपिया, सोमालिया। इथोपिया और सोमालिया। नामीब मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में। नामीब मरुस्थल नामीबिया में। अफ्रीका महाद्वीप में नामीब मरुस्थल है कहाँ? किस देश में? तो नामीबिया में है। ये नामीब मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया में नामीब मरुस्थल है। क्लियर? अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, अरुणता स्टुअर्ट, उसके बाद बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन, बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी। ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया देश में ये सारे मरुस्थल हैं। क्लियर? तो फिर से इसको देखिए, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, अरुणता स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, अरुणता स्टुअर्ट। क्लियर? बारबर्टन, गिब्सन और सिम्पसन, तनामी। बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी। ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कहाँ हैं? तो ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। क्लियर? फिर से इसको देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, अरुणता स्टुअर्ट, अरुणता स्टुअर्ट, बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी। बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी, ये सभी मरुस्थल कहाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। क्लियर? फिर से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्लियर? उसके बाद अरुणता और स्टुअर्ट, फिर बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी। ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। क्लियर? अब आते हैं एशिया के मरुस्थल। एशिया में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। क्लियर? और तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो तकला मकान मरुस्थल है चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, तकला मकान मरुस्थल चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और तकला मकान मरुस्थल चीन। देखिए, ये गोबी मरुस्थल है और ये तकला मकान। गोबी मरुस्थल, तकला मकान। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, तकला मकान मरुस्थल चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, तकला मकान मरुस्थल चीन। इसको आप याद रखिएगा। और हाँ, गोबी मरुस्थल कैसा है? तो शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कैसा है? शीत मरुस्थल है। अब आते हैं रब अल खाली और अल नाफूद हमद। ये दोनों मरुस्थल कहाँ हैं? सऊदी अरब में। देखिए, ये सऊदी अरब है और रब अल खाली और अल नाफूद ये मरुस्थल हैं कहाँ? सऊदी अरब में। और साथ ही याद रखिए, कराकुम और किजिलकुम। कराकुम, किजिलकुम कहाँ है? तुर्किस्तान में। कराकुम और किजिलकुम कहाँ है? तुर्किस्तान में। क्लियर? और अरब के मरुस्थल कौन है? तो रब अल खाली और अल नाफूद। रब अल खाली और अल नाफूद। रब अल खाली और अल नाफूद। ये रब अल खाली और अल नाफूद है अरब में, सऊदी अरब में। और साथ ही कराकुम और किजिलकुम कहाँ है? तो तुर्किस्तान में। क्लियर? उसके बाद आते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में फैला है। भारत में इसे थार मरुस्थल कहते हैं और पाकिस्तान में इसे कहते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है और भारत में थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। तो हम लोग 3 बात जरूर याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा चिली में। क्लियर? और विश्व का सबसे घना मरुस्थल
जहाँ आबादी बसी है तो वो है भारत का थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। क्लियर। अब आते हैं दस्ते कबीर और दस्ते लूट। दस्ते कबीर और दस्ते लूट, दस्ते कबीर और दस्ते लूट ये कहाँ है? तो ये ईरान में है। दस्ते कबीर और दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। देखिए दस्ते कबीर और दस्ते लूट, दस्ते कबीर और दस्ते लूट ये कहाँ है? ईरान में। क्लियर। तो हम लोग ये विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के विषय में देखें। एक दोस्तों और चीज़ याद रखिए, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। साथ ही हम दो ध्रुवीय मरुस्थलों के विषय में देखेंगे। ध्रुवीय मरुस्थलों में अंटार्कटिका मरुस्थल और आर्कटिक। ये अंटार्कटिका मरुस्थल है और ये आर्कटिक मरुस्थल है। ये ऊपरी ध्रुव जो है ये आर्कटिक मरुस्थल और ये अंटार्कटिका मरुस्थल, ये दोनों शीत मरुस्थल हैं। ये कैसे हैं? ये दोनों शीत मरुस्थल हैं। तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं मरुस्थलों की। ठीक, तो मोजेब, डेथ वैली, मोजाबे, ग्रेट बेसिन, चिवहाउन, संटूर मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका में। इसमें द ग्रेट बेसिन जरूर याद रखिए, मोजाबे मरुस्थल जरूर याद रखिए और डेथ वैली ये जरूर याद रखिए, ये कहाँ है? अमेरिका में। सोनोरन और अल्तार, सोनोरन और अल्तार मरुस्थल कहाँ है? मैक्सिको में। पेंटागोनिया जरूर याद रखिए, अर्जेंटीना। पेंटागोनिया अर्जेंटीना। अटाकामा चिली, सबसे शुष्कतम मरुस्थल और चुक्की कमाटा की खान यही है। किस लिए? तांबे के लिए। अटाकामा मरुस्थल किस लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रेट के भंडार, विश्व में सबसे ज्यादा नाइट्रेट का भंडार है। क्लियर। अफ्रीका में आते हैं तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल 13 देशों में फैला है। लिबियन मरुस्थल लीबिया में। नूबियन मरुस्थल उत्तर अफ्रीका सूडान में है। कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना। डनकाली मरुस्थल इथोपिया सोमालिया में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, अरुणता स्टुअर्ट। ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, अरुणता स्टुअर्ट। उसके बाद बारबर्टन, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी, ये सारे कहाँ हैं? तो ये सारे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। एशिया में आते हैं गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, शीत मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल चीन। रब अल खाली और अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब। कराकुम किजिलकुम, कराकुम किजिलकुम तुर्किस्तान। क्लियर। थार मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, भारत में थार कहते हैं। क्लियर। आगे नेगेव मरुस्थल एक जरूर याद रखिए। नेगेव मरुस्थल कहाँ है? इजराइल में। नेगेव मरुस्थल इजराइल में। नेगेव मरुस्थल इजराइल में। साथ ही दस्ते कबीर और दस्ते लूत कहाँ है? तो ये ईरान में है। दस्ते कबीर और दस्ते लूत ईरान में है। ध्रुवीय मरुस्थल में अंटार्कटिका मरुस्थल और आर्कटिक मरुस्थल। क्लियर। तो ये और एशिया अब यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के विषय में मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक दो बार और देख लीजिए जिससे कंप्लीट आपको याद हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।